यीशु मसीह के बच्चों, सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है कि नहीं। वाह, वेरी गुड। और मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुशी के साथ बैठे हैं और अभी आपने अच्छा गीत को सीखा और अच्छा एक पाठ को सीखा और परमेश्वर ने ढेर सारी उसमें से आपको बातें की। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को उसमें से सीखा होगा। तो आइए बच्चों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। क्या बच्चों मेरे सवाल का जवाब देंगे? वाह, बिल्कुल सही। तो सवाल ये है बच्चों, मुझे पता है आप सबको फल खाना बहुत पसंद है कि नहीं? तो आप मुझे बताएंगे कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है? वाह, बहुत बढ़िया। सब लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं, सबने हाथ खड़ा किया है। वाह, वेरी गुड, सब बोल रहे हैं। वाह, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे फल पसंद होंगे। उसी में से हम लेंगे एक आम। जिस प्रकार बच्चों आपको आम पसंद है, उसी प्रकार मुझे भी बहुत आम खाना पसंद है। और आम खाने में मीठा होता है और बहुत बढ़िया लगता है। तो बच्चों, क्या मुझे आप ये बताएंगे, आम के पेड़ में कभी आपने नींबू या पाइनएप्पल या अन्य कोई फल लगा हुआ कभी आपने देखा है? नहीं ना? वाह। तो वैसे ही बच्चों, जैसे आम के पेड़ में आम ही आते हैं, उसी प्रकार आप और मैं प्रभु परमेश्वर के बच्चे होने के नाते प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार से हमसे प्रेम करता है, वो प्रेमी पिता होने के नाते आप और मैं भी, उस पर विश्वास करने वाले बच्चे भी परमेश्वर के समान एक दूसरों से प्रेम करना होगा। और बच्चों, मेरे पास एक बॉल है, क्या आप देख रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। पूरा गोलाकार का ये बॉल है। और जब मैं इस बॉल को देखता हूँ तो इस बॉल में कोई भी शुरुआत या अंत नहीं है, कोई आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। उसी प्रकार बच्चों, इस बॉल के समान परमेश्वर का प्रेम है। वो कभी खत्म नहीं होता, उसकी कोई शुरुआत नहीं है या उसका अंत नहीं है। आदि से अनंत काल तक परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और बच्चों, उसी प्रकार ही परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दया का सागर है। यदि आप और मैं उस पर प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आप और मेरे भी जीवन में प्रेम होना जरूरी है। तो आइए बाइबल में से एक पद को हम देखते हैं। और वो पद पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय का 7 आयत में लिखा हुआ है। तो बच्चों, वो आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो ऐसा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वाह, कितना बढ़िया वचन है। तो बच्चों, ये वचन हमसे सिखाता है, ये वचन हमसे इस प्रकार से बात करता है कि इसमें क्या लिखा है? हे प्रियो, मतलब हे प्रिय बच्चों, सब प्रियजनों, हम आपस में प्रेम रखें। मतलब हम एक दूसरों से क्या करें? प्रेम रखें, भाईचारे के साथ रहे, चिंता करें। और प्रेम मतलब मोहब्बत, भाईचारा। जिस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसी प्रकार आप और मैं एक दूसरों के साथ प्रेम करना है। और बच्चों, परमेश्वर से मतलब प्रेम परमेश्वर से है। कैसे? पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमने पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। मतलब परमेश्वर से जन्मा मतलब नया जीवन पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, वो व्यक्ति परमेश्वर से जन्म पाया हुआ। और परमेश्वर को जानता है, मतलब परमेश्वर को पहचानता है। तो बच्चों, जो कोई प्रेम करता है
वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को पहचानता है। तो बच्चों, आप और मैं इस वचन से यही शिक्षा को पाते हैं। प्रिय बच्चों, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखलाता है, यही शिक्षा देता है कि जिस प्रकार परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने आपको और मुझसे प्रेम किया है, उसी प्रकार मैं और आप एक दूसरों से प्रेम करना है, एक दूसरों की चिंता करना है, एक दूसरों के लिए मदद करना है, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। बच्चों, परमेश्वर चाहता है, यदि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है, दिलो जान से हमसे मोहब्बत करता है, तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एक एक बच्चे, आप और मैं, परमेश्वर पर प्रेम करें और साथ ही साथ हमारे आसपास के, अड़ोस पड़ोस के, परिवार के भाई बहनों से एक दूसरों से क्या करें, हम प्रेम करें। जब आप और मैं आपस में प्रेम नहीं करते तो हमारा प्रेम या परमेश्वर का प्रेम एक दूसरों के बीच में कभी दिखता नहीं है। जब आप और मैं एक दूसरों से प्रेम करते हैं, कैसे? किसी को कुछ मदद करना है, किसी के पास पेन नहीं है, आपके पास 2 पेन है तो एक आपके दोस्त को या सहेली को दे सकते हैं। किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आपके रोटी में से एक रोटी उसको भी दे सकते हैं। वो है यीशु का प्रेम। बच्चों, यीशु मसीह आपको और मुझसे बहुत प्रेम करता है और उसी के खातिर जैसे आप और मैं यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यीशु भी चाहते हैं कि आप और मैं एक दूसरों से प्रेम करें। और जब हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यदि हम प्रेम करते हैं, एक दूसरों की चिंता करते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, आपस में मेल मिलाप करते हैं, तो आप और मैं परमेश्वर को जानने वाले होते हैं और हमको परमेश्वर भी हमको जानता है। क्या बच्चों, आप तैयार हैं इस वचन को मेरे साथ बोलने के लिए? वाह, बिल्कुल। आइए मेरे पीछे पीछे इस वचन को जोर से बोलेंगे। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप जोर से इस वचन को मेरे पीछे पीछे बोले। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ऊंचे आवाज के साथ मेरे पीछे पीछे इस वचन को बोला है। बच्चों, इस वचन को और भी जब आप घर जाएंगे तो पवित्र बाइबल से पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 7 आयत को आप निकालें और पढ़े और उस वचन के अनुसार जीने का कोशिश करें। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन के अनुसार आप सबको आशीषों से भर दे। सबको जय मसीह की।